नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में विधानसभा क्षेत्र सिधौली के एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, काफ़ी अरसे तक समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे, परंतु आज जब सिधौली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक मनीष रावत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उन्हीं के समर्थन में आप भी भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण कर ली है और क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। और हमारे बीच में हैं राजेंद्र प्रसाद पासवान जी। हम आपसे खास बातचीत करेंगे। क्या लगता है इस बार विधानसभा क्षेत्र सिधौली में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आए दिन बढ़ता जा रहा है और मनीष रावत को किस तरीके की जो है जनता? देखिए, सिधौली में पहली बार मनीष रावत विधायक बने 2012 में, और 2012 से 17 तक के बीच में जो कार्यकाल रहा, तो उस कार्यकाल के समय अपने कार्यकाल में विधायक जी ने जो एक सामाजिक जो था ढांचा, उस सामाजिक संतुलन को बनाने में बहुत ही बखूबी से महती भूमिका निभाई। अब उसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ लोधी समाज में जन्मी वीरांगना वो अवंतीबाई लोधी, जो उनका जो है गेट बनवा करके लोधी समाज को सम्मान दिया। आप देखिए झलकारी बाई अवंतीबाई कोरी, ये वो झलकारी बाई कोरी समाज का गेट बनवा करके उनको कोरी समाज को सम्मान दिया। आप देखिए यहाँ पर चलिए जो पूर्व विधायक थे बैजूराम, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका गेट बनवा करके उनको सम्मान देने का काम किया, वो पासी समाज से थे। आप और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये मनकापुर गांव पड़ता है आपके सिधौली से सटा हुआ 3 किलोमीटर, वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे पासी समाज के, उनको गेट बनवा करके सम्मान देने का काम किया। इसी क्षेत्र के विधायक रहे सुंदरपाल यादव, और जो इस ब्लॉक प्रमुख रहे बिस्वा से विधायक भी बने, सिधौली क्षेत्र के थे, तो उन्होंने उनका गेट बनवा करके यादव समाज को भी सम्मान देने का काम किया। रामविलास अवस्थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका गेट बनवा करके ब्राह्मण समाज को सम्मान देने का काम किया। यहाँ पर जो है सिद्धेश्वर धाम जिनके नाम से सिधौली बसी है, उनका गेट बनवा करके उनको सम्मान देने का काम किया। और देखिए आप सिधौली से सटा हुआ बाड़ी गांव, और यहाँ एक कवि हुए हैं सुदामा नरोत्तम दास जी, सुदामा चरित्र के रचयिता हैं, तो उनका जो है उनके जो जन्मस्थली थी, जन्मस्थली तक सड़क अगर बनवाने का काम किया तो मनीष रावत जी ने। समझ रहे हमारे इस, जहाँ तक हम जिक्र करें हम पासी समाज से हैं, पासी समाज में एक ये सीतापुर जो है वो महाराजा छीता पासी का बसाया हुआ, और उनका प्लाईवुड फैक्ट्री के पास किला है। उस किले पर इस जिले के तमाम मतलब पासी समाज में बड़े बड़े नेता हैं। भाई राही जी का परिवार है, राम किशन जी का परिवार है, रामपाल राजवंशी जी का परिवार है। ये पासियों की बात कर रहा हूँ मैं कि बड़े बड़े मतलब राजनीतिक लोग हैं। डॉक्टर हरगोविंद भार्गव भी 10 साल विधायक रहे, 35 साल माननीय श्यामलाल रावत विधायक रहे, लेकिन अपने समाज को, अपने समाज के जो पूर्वज हैं वहाँ पर कभी उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि अपने समाज के उनको दर्शन किया जाए। लेकिन एक व्यक्ति इस क्षेत्र में ऐसा आया कि जो ये मनीष रावत जी, तो मनीष रावत जी ने वहाँ पर महाराजा छीतापासी की जो मूर्ति बनी, और आपको बताऊं जो मूर्ति वहाँ लगी है, उस मूर्ति को इस जिले के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता माननीय राजेंद्र गुप्ता, अब वो नहीं है इस दुनिया में, उस मूर्ति को माननीय राजेंद्र गुप्ता ने अपने पैसों से लगवाया। ये लोगों को नहीं मालूम होगा, ये बहुत से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी नहीं मालूम होगा कि उस महाराजा छीतापासी की जो मूर्ति लगी है वो इस जिले के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र गुप्ता जी ने लगवाया था। और मनीष रावत जी उस मूर्ति पर छतरी बनवाने का अपने पैसे से, निजी पैसे से, कोई निधि से नहीं,
अपने पैसे से वहाँ पर छतरी बनवाने का काम किया। ये पासी समाज का गौरव और सम्मान बढ़ाने का काम मनीष रावत जी ने किया। यहाँ 36 अंग्रेजों को मारने वाली वीरांगना उदादेवी पासी जो लखनऊ में, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, लखनऊ में उनकी मूर्ति सिकंदरबाग चौराहे पर लगी है। और पूर्व मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय माननीय कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे अपने कार्यकाल में, तो उदा देवी की मूर्ति को सिकंदरबाग चौराहे पर कल्याण सिंह मुख्यमंत्री जब थे उन्होंने लगवाई थी। और आपको बता दूं, आपको अमानीगंज के पास महाराजा टीकरनाथ पासी का किला है, बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन महाराजा टीकरनाथ पासी के किले पर ये वर्तमान में सरकार है जो योगी सरकार है। पासी समाज के बक्सी तालाब के विधानसभा के लोगों ने, पासी समाज के लोगों ने मांग किया और भाजपा सरकार से मांग किया कि यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज या इंटर कॉलेज जो है, जो स्थान है, किला है, उसकी बाउंड्री बनी है, मूर्ति लगी है महाराजा टीकरनाथ पासी की, वहाँ पर ऐसा बनना चाहिए। उनकी मांग पर ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, योगी सरकार ने वहाँ पर एक मॉडल हाई स्कूल जो बन रहा है टीकरनाथ पासी के किले पर, ये लोगों को नहीं पता होगा। तो वो हमारे पूर्वजों को, हम पासी समाज से हैं, हमारे पूर्वजों का गौरव सम्मान यदि हम देखते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में पासी समाज का अगर गौरव और सम्मान बढ़ाने का काम किया है तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सरकारों में हुआ है। ये लोग नहीं जानते। तो हमको जो है, मुझे लगता है कि जब हमारा सम्मान जो बढ़ा रहा है, हमारे गौरव को बढ़ा रहा है। आप एक और नई बात बताता हूँ, लोगों को नहीं पता होगा। लाखन पासी जो लखनऊ के राजा रहे, उनका जो उस समय के निवर्तमान चेयरमैन जो आज उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उस समय वहाँ के लखनऊ के लोगों ने मांग किया कि भाई जो है हमारा ये कभी लाखन पासी का किला है और वहाँ पर कुछ उनका स्थान बनना चाहिए। गोमती नदी के किनारे उनके महाराजा लाखन पासी के नाम से जब डॉक्टर दिनेश शर्मा लखनऊ के महापौर थे, उस समय उन्होंने वहाँ पर एक महाराजा लाखन पासी स्मृति उपवन बनाने का काम डॉक्टर दिनेश शर्मा जो इस समय उप मुख्यमंत्री है, वो अपने जब महापौर थे उस कार्यकाल में किया था। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पासी समाज का गौरव सम्मान यदि कोई बढ़ा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है। और हम लोग मनीष रावत जी इस काम को सिधौली क्षेत्र में देखते हैं, सब सर्व समाज के लोग क्यों समर्थन कर रहे हैं मनीष रावत जी का? क्योंकि सामाजिक एक जो ढांचा है हम लोगों का, जो सनातन बोलता है, सनातन धर्म बोलता है, वसुधैव कुटुंबकम। भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि सारा संसार मेरा परिवार है। तमाम महापुरुष जो है उनका यही मानना है कि सभी लोग अपने हैं। तो हम लोगों को जो सबको सम्मान दे, सबको ले करके चले, सब में एक संतुलन बना करके रखे, ऐसा व्यक्ति जो है हम लोग पसंद करते हैं। यहाँ सभी वर्ग के समाज के लोग पसंद करते हैं। इसलिए उनका व्यक्तिगत लोग ताज्जुब करेंगे कि भाई 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी नहीं बनी थी, जनसंघ था, तो 1980 में जनसंघ का कभी विधायक हुआ होगा हम लोग नहीं जानते। उस समय छोटे छोटे थे, उम्र कम थी। लेकिन उसके बाद 41 साल बाद आज एक कमल खिलने की लोगों में आशा जगी है। तो ये कीचड़ में कमल क्यों खिलने जा रहा है? क्योंकि वास्तव में सिधौली विधानसभा तो एक कीचड़ थी। 75 साल आज़ादी का हो गया। आप बताओ, मैं रेवरी के पास ग्राम पंचायत है, सराय गांव का हूँ। 75 साल आज़ादी का हो गया और उस गांव तक सड़क जो बनी, मेरे गांव तक जो सड़क बनी तब बनी जब मनीष रावत विधायक बने। और वोट जो है वो पोलिंग सदैव समाजवादी ही जीतती थी। अब ताजुब करोगे, लेकिन सड़क तब बनी जब जो है मनीष रावत विधायक बने। तो हम लोग एक तो सामाजिक संतुलन, दूसरा जो है धार्मिक संतुलन, और यहाँ पर कभी कभी गलतियाँ करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं बेबाक टिप्पणी कर रहा हूँ,
भारतीय जनता पार्टी के लोग टिप्पणी क्या करते हैं कि वो जो भावनाएं हैं, जो मोदी जी की जो वो सोच है, उस सोच को परिलक्षित नहीं करते। भाई यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता चलती है, यहाँ कभी मजहब के नाम से दंगा नहीं हुआ, मजहब के नाम से कहीं यहाँ पर कोई आपस में कोई लड़ाई। ये सिधौली क्षेत्र है, यहाँ अलग ये विशेष तरीके का क्षेत्र है सिधौली क्षेत्र। लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं अपना जोश में होश खो देते हैं कि भाई एकदम जैसे बोल दिया। लेकिन यहाँ जब देखा जाता है कि ये सिधौली विधानसभा जो सबको, सर्व समाज को, सभी वर्गों को लेकर चलेगा, कामयाब वही होगा। और इसलिए मनीष रावत इस बात में खरे उतर रहे हैं, क्योंकि सभी हम मनीष रावत जी के 5 साल से जुड़े हैं और 5 साल में हम बहुत नज़दीक से देखा है कि आप चलिए, आप चलेंगे जयरामपुर घाट, जहाँ तक विकास की बात करो, जयरामपुर घाट, बसाईडी घाट, बालजती घाट, कोनी घाट, लोहरा घाट, ये बड़े बड़े मतलब बजट से बनता है। कोई ये नहीं कि 10, 20, 50 लाख के, वो ये तो करोड़ों रुपए के बजट से बनता है। तो जो करोड़ों रुपए का, अब देखिए कि कोई भी कह नहीं सकता है कि हम इस क्षेत्र को, मनीष रावत जी क्या कहते हैं कि सिधौली विधानसभा मेरा परिवार है, उनका एक मानना है परिवार है। और परिवार का जो मालिक होता है, मुखिया होता है, उसका कर्तव्य होता है कि परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को, सच्चा मुखिया वही माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, उसको जो है सबको ध्यान रखे कि भाई परिवार का मुखिया का मतलब क्या है। परिवार का मुखिया का मतलब यही है कि किसको तकलीफ हो रही, किसको दवाई की जरूरत है, कि किसको कपड़ों की जरूरत है, किसको फीस की जरूरत है, ये सारी चीजें ध्यान रखता है। तो जब मनीष रावत जी ने कहा कि ये सिधौली विधानसभा मेरा परिवार है, और परिवार को जब मान लिया इस बात को, तो इस सोच के साथ जब व्यक्ति काम करता है तो यहाँ धर्म और वर्ग अलग कोई मामला ही नहीं है, कोई पार्टीगत मामला ही नहीं है सारे। इसीलिए तो यही जीत का कारण बनने जा रहा है और कुछ नहीं है। सिधौली में यदि कमल खिलने जा रहा है तो कारण सबसे बड़ा यही है कि इन्होंने पूरा मान लिया कि सिधौली विधानसभा मेरा परिवार है, और परिवार का मुखिया होने के नाते वो जो है वो चाहते हैं कि इस क्षेत्र के किसी तरह की दुर्भावना न पैदा हो, सारे लोग मिल करके हमारे साथ आएं और हम उनके साथ रहें। अब जैसे गलती क्या करते हैं, लोग ताज्जुब करेंगे, और जब अभी चुनाव होगा, वोट पड़ेगा, अल्पसंख्यक समाज के लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कमल के खाने पर वोट डालने जा रहे हैं। और ये कुछ नहीं कि थोड़े बहुत नहीं, मुझे लगता है जो मैंने जो सर्वे किया है, उस सर्वे के अनुसार 10-12 हजार वोट अल्पसंख्यक समाज का ये कमल के फूल पर जो है बटन दबने जा रहे हैं। लोग ताज्जुब करेंगे। अब लोग कहते हैं अरे वो तो देंगे ही नहीं, वो तो है ही नहीं, वो तो दे ही नहीं सकते। लेकिन सर्वे करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, और नहीं अगर मान रहे हैं तो हमारे साथ चलें। वो लोग जब गाड़ी से प्रचार कर रहे हैं, वो लोग अपना झंडा बिल्ला लगा रहे हैं, वो लोग चलने के लिए तैयार हैं, वो लोग कार्यालय पर आ रहे हैं, तो इस बात को हम कैसे नहीं विश्वास करेंगे कि वो लोग नहीं होंगे। आप ताज्जुब करोगे, गौतम समाज के लोग कहते हैं नहीं वो दूसरी पार्टी को वोटें नहीं दे सकते, लेकिन गौतम समाज के लोग यहाँ पर 10-12 हजार के ऊपर गौतम समाज के लोग मनीष रावत जी से जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं? वो व्यक्तिगत जुड़े हैं। वो जानते हैं कि बाबा साहब का सम्मान मनीष रावत करते हैं, भगवान बुद्ध का सम्मान मनीष रावत करते हैं। और सभी ये अभी गए थे, ये 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस होता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगी है, विश्व चौराहे पर पार्क बना है बाबा साहब के नाम से। वहाँ पर विधायक जी गए माल्यार्पण करने, तो वहाँ देखा कि उसके बगल में एक वो जो है SC/ST का छात्रावास बना है। विधायक जी ने अपने तरफ से कहा चलो चलते हैं छात्रावास में, हॉस्टल में देखते हैं क्या। इतना जर्जर है वो छात्रावास, स्थिति वो है कि देखकर विधायक जी ने कहा अरे आप लोग कैसे रहते हो, छत गिरने वाली है, हैंडपाइप नहीं लगा है, लैट्रिन नहीं बनी है, और वहाँ बच्चे रह रहे हैं। तुरंत जो है SDM से बात किया कि इसको आप देखिए, हम विधायक नहीं, लेकिन आप इसको देखिए, इसकी हालत देखिए कि ऐसे बच्चे जो है कैसे रहते होंगे, पता नहीं कब छत गिर जाए। और लड़कों से वहाँ पर 15-20 लड़के थे। विधायक जी ने कहा अगर हम मौका मिला मुझे तो ये
मेरी प्राथमिकता में रहेगा कि इस हॉस्टल के जो है कायाकल्प होगा। ये वहाँ पर वादा किया और उन लोगों ने कहा कि नहीं, मैं विधायक जी आपके साथ रहा हूँ, पहले भी मिला हूँ, आपका नेचर और व्यवहार बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि और बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क में वहाँ पर जब देखा, वहाँ पर जो है विधायक जी ने स्वयं कहा कि यहाँ पर जो है सीटें बननी चाहिए, इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। तो वहाँ पर जो लोग थे उसके देखभाल करने वाले लोग, उन लोगों ने कहा नहीं विधायक जी हम आपके साथ हैं। आपने सोचा तो कम से कम, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जिसको कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को बिल्कुल उनको लिए घूम रहे हैं, वहाँ 10 साल विधायक रहे डॉक्टर हरगोविंद भार्गव, कभी देखने तक नहीं गए, वहाँ विकास भी नहीं किया कोई। तो क्या माने है, क्या मतलब है, हमारी तो समझ में नहीं आता है भाई आप किस सोच के साथ काम करते हो। और आपको एक और बात बताते करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जैसे अक्सर ये होता है, जैसा राजा होता है मंत्री वैसे ही उसके होते हैं, जैसे मंत्री होते हैं प्रजा वैसे ही काम करती है। ये बिल्कुल सत्य है। जैसा राजा होता है जिस सोच का, मंत्री उसी सोच के अनुसार चलते हैं, और जब मंत्री चलते हैं तो प्रजा भी उसी सोच के साथ चलती है। तो हमको शासन, यहाँ मुखिया जो चाहिए, जो नेतृत्व कर सके और सभी लोगों को, सभी वर्गों को साथ में लेकर के चले, वो सबसे अच्छा है। यहाँ विधायक तो मान लिया, विधायक भाई क्या है, विधायक का ये है कि सम्मान दे, सम्मान लोग चाहते हैं, हर कोई काम ही नहीं चाहता है, ना हर कोई काम ही कर पाएगा कोई। लेकिन जैसे उसको सम्मान मिलता है तो लगता है उसको कोई अपना है, और ये मनीष रावत जी के अंदर बखूबी से इस काम कामयाब है। इसलिए लोग, अगर मैं बिल्कुल कड़वा सच कहने जा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर हुड़दंग न किए तो ये सीट बहुत ही अंतरों से जीतेगी। ये लीड लेगी, 10-20 हजार से लीड लेगी, जो 40 साल से यहाँ नहीं जीती थी। लेकिन यहाँ पर उनको धैर्य और संतुलन बना करके, सामाजिक संतुलन बना करके, क्योंकि उनको मानना पड़ेगा सिधौली विधानसभा, अगर हमारा मुखिया मान रहा सिधौली विधानसभा हमारा परिवार है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी इस मान लेना चाहिए कि जब हमारा मुखिया मान रहा है तो सिधौली विधानसभा मेरा परिवार है, और परिवार की तरह से परिवार में रहना मुझे लगता है कि रहना ही चाहिए। यह मेरा कर्तव्य और धर्म है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मेरा इंटरव्यू लिया। और मैं कोई ये लालच में नहीं कह रहा हूं सारी बातें, कोई मेरा स्वार्थ नहीं जुड़ा, कोई मेरा ये नहीं है कि विधायक जी ने हमको ये दे दिया या हमको आगे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सच में बात कह रहा हूं, इसको लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं और चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। यदि मनीष रावत जांच और परख में खरे उतरते हैं तो लोगों को साथ आना चाहिए। और ये विजय जो है किसकी होगी? यह विजय मनीष रावत की नहीं होगी, यह विजय जनता की होगी, ये विजय सामाजिक लोगों की होगी। ये विजय क्या होगी? ये विजय हम सबके परिवार की होगी, एक विकास की होगी, और ये नया गुल खिलने जा रहा है। चारों तरफ से अब चर्चाएं हो रही हैं, चारों तरफ से लोग देख सकते हैं, चर्चाएं हो रही हैं। क्या हो रही हैं कि अब की बार मनीष रावत यहाँ कमल खिलाएंगे। और कमल, ये कीचड़ था सिधौली विधानसभा, लखनऊ से 52-50 किलोमीटर दूरी पर राजधानी से सिधौली है। आप बताइए, जो है लोग ताज्जुब करते हैं कि यार बताओ, लखनऊ से राजधानी से सटी हुई विधानसभा है और यहाँ पर कोई उस तरह से विकास नहीं। आज भी आप नहीं जानते होंगे, 52 गांव इसे सिधौली विधानसभा के ऐसे मैं बता रहा हूँ, नाम लिस्ट है मेरे पास, वहां तक पक्की सड़कें नहीं बनी। 52 साल हो गया, पक्की सड़कें नहीं बनी। लेकिन मनीष रावत यदि विधायक होंगे तो वहां उन गांवों तक पक्की सड़क बनेगी जिन गांवों तक अभी पक्की सड़क नहीं बनी।